नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी मॉक टेस्ट में। आज हम करेंगे 6 और 7 जुलाई के लिए ओले बोर्ड के मॉक का सॉल्यूशन। ठीक है, और जो भी स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैथ सेक्शन में जो भी रहा है उसको भी लिखना है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला सवाल था, कह रहा है ABC की आयु का अनुपात इतना है, यदि 9 वर्ष बाद B की आयु 29 वर्ष हो गई तो A और C की वर्तमान आयु का योगफल। भाई देखो, ये 9 वर्ष बाद है, यानी कि प्रेजेंट की कितनी हो गई, 20 हो गई। यानी कि ये हमको दिया गया था 4 का मान, B की यहाँ पर क्या था, 4 था। योग पूछा गया 7 बराबर, तो ये 5 गुना 35 आंसर। अगला सवाल करा था, एक साथ AB 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, BC 10 दिनों में, CA कर सकते हैं 20 दिनों में, तो B द्वारा काम पूरा करने में लिया गया समय। तो क्या होगा, 10 5 इसका यानी कि 60 हो जाएगा। तो 12 पंजे 60 हो गया, 10 छक्के 60 हो गया, और इधर कर देंगे 20 तियां 60 और इनटू में 2। अब यहाँ पर एक चीज़ बताओ, हमें किसका निकालना, B का निकालना, तो हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, A और C का माइनस करने पड़ेगा। यानी कि इन दोनों की इफिशियंसी कितनी आएगी, 60 में भाग करेंगे 3, तो यहाँ पर कर दिया 3 दूनी 6, ये कैंसिल हो गया, 12 3 15, 15 चौकू 60, 4 दूनी 8 आंसर। भाई देखो, आप ऐसे करोगे, AB BC CA करोगे, फिर एलसीएम लोगे, इफिशियंसी निकालोगे, 12 पंजे 60, 10 छक्के 60 और 20 तियां 60। जब सबको जोड़ोगे तो दोनों जगह देखो 2 2 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर A प्लस B प्लस C की इफिशियंसी 12 6 18, 18 और 3 21 हो गया, यानी कि 21 बटे में 2 आएगा। यानी कि यहाँ पर जब लिखोगे तो 60 बटे में 21 और ऊपर में ये ही 2 पहुंच गया। लेकिन यहाँ पर हमने माइनस में 2 गुना क्यों किया, क्योंकि हमें AC का हटाना था। AC की अगर इफिशियंसी देखोगे तो कितनी थी, 3 थी, तो ये क्या हो गया, 21 माइनस का 6 बटे में 2 आया, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट 6 कर दिया। तो अब ये कैसे कर पाया, प्रैक्टिस अच्छी है इसलिए। बाकी सब सेम है, जैसे भी किया जाता है बेसिक से ही गया है, बस प्रैक्टिस अच्छी है तो स्टेप से कटिंग कर लिए। ठीक है, करा XYZ में एक वृत्त अंकित है, XYZ एक वृत्त में अंकित है, सॉरी इसमें एक वृत्त अंकित है। कह रहा था XY पर A बिंदु है और YZ पर क्या है, और YZ पर C, यहाँ पर B है। X भी दे दिया था हमको, X और B यानी कि 4.2, YZ दे दिया था हमको 8 और YC दे दिया था 3.2, Y और C 3.2, तो कुछ बचा ही नहीं सवाल में, ये लिखा यहाँ पर। अब ये वाली भुजा निकाल लो बस, क्योंकि 3.2 प्लस का 4.2 प्लस का x इंटू में 2 कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। तो भैया 8 से पूरा 4 गया तो 4 हो जाएगा और 4.8 आ गया, तो यहाँ पर इसकी जगह 4.8 लिख सकते हैं। 8 2 10 2 12 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, आंसर आ चुका है। ठीक है, अब होता ऐसा क्यों है, जैसे मान लो ये लिखा 4.8, तो 4.8 यहाँ पर भी लिखोगे, ये 4.2 हो गया, क्योंकि एक ही पॉइंट से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर अगर जोड़ोगे तो देखो सब जगह 4.2 2 बार आया, 3.2 2 बार आया, 4.8 2 बार आया, इस वजह से, और यूनिट डिजिट हमें मिल गया, हमने उससे काम कर लिया। अगला सवाल कह रहा था 13 स्क्वायर और 111 के बीच कुल संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी कि 13 के स्क्वायर 169 गया, 111 से लेके 169 तक डिफरेंस बराबर चल रहा होगा, तो नंबर कैसे निकालते हैं, 169 माइनस का 111 बटे में जो नंबर जो डिफरेंस चल रहा होगा कितने का चल रहा है, 1 का, प्लस में 1 कर देते हैं। तो 9 से 1 गया 8 हो गया, 6 से 1 गया तो 5 हो गया, और यहाँ पर प्लस का 1 हो गया, यानी कि कितने नंबर आ गए, 60 नंबर आ गए। सॉरी, ये देख रहे हो, जोड़ घटाना, 59 नंबर आ गए। अब उसने इंक्लूड कर दिया था तो हमारे इंक्लूड करके ही आते थे, अगर वो इंक्लूड नहीं करवाता है तो हमें इसमें से 2 माइनस करता, क्योंकि ये नंबर हटाने पड़ते, लेकिन कोई मतलब ही नहीं था। अनुपात दिया गया था, A जोड़ा जाता तो अनुपात इतना आ जाता। अब भैया देखो 9 और 1 था, 11 और 3 था, इसमें कितना बढ़ा, 2, इसमें बढ़ा 2, क्योंकि सब सेम जोड़ा जा रहा है तो सेम बढ़ भी रहा है, तो कोई मतलब ही नहीं बना। पूछा गया तो A का मान कितना होगा, तो A बराबर क्या आ गया, डायरेक्ट 2 निकल कर आ गया, खत्म। अगला सवाल, 280 मीटर लंबी एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को इतने में पार करती है और यह प्लेटफॉर्म पे खड़े एक लड़के को 35 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई बहुत आसान है, यहाँ पर बन गया ये 80 सेकंड। ठीक है, 80 सेकंड में वो क्या कर रही है, खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई पार कर रही है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरी कंडीशन में भाई क्या करेगी, खुद ही की लंबाई पार करेगी, लड़के की तो लंबाई नहीं मानी जाएगी कुछ भी, लंबाई इन द सेंस जो लंबा लंबा होता है उस चीज़ को बात करते हैं, तो ये अपनी ही लंबाई पार करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंस करोगे तो ये आ जाएगा
5 और 7 से 3 गया 4, 45 सेकंड में ये कैंसिल आउट हो गया, पी हो गया। अगर हम 35 सेकंड की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, पी बटे में 45 गुणे में 35 हो गया। तो 5 सत्ते 35, 5 ने 45 हो गया। ये 35 सेकंड यानी कि ये किसके बराबर आया, इसके बराबर आया, यानी कि 280 बराबर में हो गया पी इंटू में 7 अपॉन में 9। तो 7 चौक 28 हो गया, 9 चौक 36, प्लेटफॉर्म की लंबाई आ गई डायरेक्ट। ठीक है, अगर 80 बराबर निकालते तो जो मान आता निकल कर इसके बराबर रखना पड़ता। ठीक है, अगला सवाल। अब इस सवाल को देखो, अब इस सवाल को क्या, तो इसका इससे हमें रिलेशन बनाना था बस। देखो यहाँ पर लिखा क्या, 2x अपॉन में बाई लिखा है, तो इसमें हम अगर 2x अपॉन बाई लाएंगे तो इसमें 2x का गुणा करना पड़ेगा। तो भैया एक बार हम 2x का गुणा कर देते ना, इस इक्वेशन में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 1 प्लस का 2x अपॉन में y प्लस में 2x अपॉन में 3z हो गया। क्या हो गया, 3z हो गया। और यहाँ पर हो जाएगा प्लस में, सॉरी बराबर में 40 गुणे में 2x हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अब हमें क्या चाहिए, y अपॉन में 2x चाहिए, तो y का गुणा कर देते हैं। तो y अपॉन में 2x प्लस का 1 प्लस का y अपॉन में 3z प्लस में 40 गुणे में y हो गया। अब हमें क्या चाहिए, 2x अपॉन में 3z चाहिए, तो 2x अपॉन में 3z 2x का गुणा कर दो, 2x का तो हो चुका है, 3z कर दो ऊपर, तो 3z का हम गुणा कर देते, तो 3z अपॉन में 2x प्लस में हो गया 3z अपॉन में y और प्लस में हो गया हमारे पास क्या हो गया भाई 3z, यानी कि 1 बराबर में 40 गुणे में 3z। अब एक चीज बताओ भाई, देखो हमें जो जो हम मार्क कर रहे हैं वो देखो आपको क्वेश्चन में दिख रहा है, ये देखो यहाँ पर मिला 2x अपॉन में 3z, 2x अपॉन में 3z दिखा, y अपॉन में 2x, y अपॉन में 2x कहीं दिखा, फिर आपको y अपॉन में 3z, y अपॉन में 3z दिखा, 3z अपॉन में 2x, 3z अपॉन 2x दिखा, 3z अपॉन बाई 3z अपॉन बाई दिखा। यानी कि बाकी जो भी हमें ज़रूरत की चीज़ें थी वो तो हमें सारी मिल गई, और जो हमें ज़रूरत की नहीं थी वो बची क्या क्या है, देखो ये बचा हुआ, एक ये बचा हुआ, ये बचा हुआ, और इधर अगर हम पूरा 40 कॉमन ले लें तो ये क्या हो गया 2x प्लस का y प्लस का 3z हो गया। अब एक चीज़ बताओ, इसका पूरे का मान हमें क्वेश्चन में 20 दिया गया था, यानी कि 800 दिया गया था, और जो 3 एक्स्ट्रा हो रहे थे वो हमें घटाने पड़ते, बाकी सबको जोड़ के लिखा है, तो 797 हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, अगला सवाल। इस सवाल को देखो हमें कंपेयर करना है, यहाँ पर लिखा हुआ 729 125 हो गया, यानी कि 9x का होल क्यूब, और ये हो गया 5y का होल क्यूब हो गया। अब देखो अगर इसका फार्मूला खोलेगे तो 9x माइनस का 5y आ जाएगा, फिर आगे लिखोगे तो 81x² हो गया, और फिर देखो पूरा लिखने की जरूरत नहीं, लिख के तो दिखा रहा हूँ, फार्मूला ओपन कर रहा हूँ, तो आपको समझ में आना चाहिए हमें कौन कौन सा कंपेयर करना तुरंत। ठीक है, 5 का 25 22² हो गया, प्लस में करेंगे 9 पन्ना 45 xy हो गया। अब यहाँ पर देखो a लिखा था, यहाँ पर 9 लिखा था, यानी कि a बराबर में 9 हो गया। ठीक है, यहाँ पर b लिखा था, यहाँ पर b देखो, यहाँ पर ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो b का मान माइनस में आ जाएगा। यहाँ पर 81, ये c का मान हो गया, c बराबर में 81 हो गया। इधर देखो ये माइनस लिखा है, इधर प्लस लिखा है, तो और d का मान हो जाएगा माइनस का 25, खत्म हो गया। 7 गुणे में 9 हो गया, और प्लस में भी था तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस में 81 हो गया, माइनस माइनस प्लस का 25 हो गया, तो इसको घटाएंगे तो 20 हो जाएगा, प्लस का 9 सत्ते 63 प्लस का 20 माइनस में 81 हो गया, तो 3 हो गया, 6 2 8 हो गया, आंसर आ गया हमारे पास 2। अगला सवाल। अब इसमें देखो हम वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, देखो 90 अगर रखोगे ना तो ये p का मान 1 आ जाएगा, q का मान भी 1 आ जाएगा, और जब 1 रखोगे तो यहाँ पर बना देगा इनफाइनाइट, तो इसलिए हम क्या 90 तो रख नहीं सकते, बाकी आप जो भी मान रखना चाहते हो उसको रख सकते हैं, और करना भी कोई टफ नहीं है। देखो अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं, अब इसमें कुछ भी रख लो, बाकी देखो 45 अगर रखोगे तो 1 अपॉन में √2 प्लस का 1 अपॉन में √2 हो गया, यहाँ पर रखेंगे 1 अपॉन √2, यहाँ पर रखेंगे 1 अपॉन √2, तो ये q बराबर में 0 हो गया। अब देखो अगर इधर सॉल्व करोगे तो p बराबर में क्या हो गया √2 हो गया, तो मान रख देते हैं, यहाँ पर ऊपर रखेंगे 2 माइनस का 1 हो गया, 1 माइनस का 0 हो गया, यानी कि आंसर क्या आ गया हमारे पास 1। अगला सवाल कह रहा था अपराह्न 3 से 4 बजे और उसके बाद लेकिन अपराह्न 8 बजे से पहले कसरत करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, यानी कि 8 बजे से पहले, यानी कि ये रहे होंगे क्योंकि 7 से 8 बजे से पहले ये रहा, तो 24 हो गया, 24 और 20 यानी कि 44, 45, 45 में 5 जोड़ दिया तो कितना हो गया 50, 10 60 और 6 66 हो गया, 66 में 8 जोड़ देंगे तो 66 में 8 जोड़ा 74। अगला सवाल, ये भी सवाल बिल्कुल आसान है, मैं x का मान निकालना था, ऑप्शन से रखना चाहते हो वो भी ठीक है, नहीं रखना चाहते हो वो भी ठीक है, क्योंकि इधर हमने 9 का गुणा इधर 2 का गुणा कर लिया तो 9 दूनी 18x माइनस का 5 दूनी 10x हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, क्योंकि इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस बना देगा,
इसलिए। और बराबर में क्या हो गया, 9 हो गया। बस 8x बराबर में 9, 9 5 14 हो गया, तो x बराबर में 2 7 14, 2 चौकू 8 आंसर। अगला सवाल कह रहा बीएससी में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या और एमकॉम में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात क्या है। भाई देखो बीएससी ये रहा, एमकॉम ये रहा, यानी कि बीएससी ये 45 हो गया, एमकॉम के लिए 27 आ जाएंगे, 9 3 27, 9 5 45। अगला सवाल कह रहा था 1 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज एबीसी की अंत त्रिज्या का माप इतना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि अंत त्रिज्या होती है ए वाई में 2√3, बराबर में दिया गया 4, यानी कि ए बराबर क्या हो गया, 4 दूनी 8√3 हो गया। अब देखो ये 2 का क्या गुना हो रहा है, 4√3, यानी कि 16 3 48√3, ये आंसर आ गया। नहीं समझ में आया। हमने बताया था अगर PYQ सीरीज हमारे दूसरे चैनल पर देख रहे होगे तो मैंने वहां बताता हूं, क्योंकि पेपर सोल्यूशन कराते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। अगर भुजा 2 है तो 8√3 कितना गुना हो रहा है इसका, 4 रूट में 3 गुना, इसका स्क्वायर करो और ये रूट चिपका दो, 4 चौको 16 3 48 इंटू में √3 आंसर। अगर नहीं कर पा रहे तो √3 में 4 ए स्क्वायर मतलब 64 गुणे में 3 कर दो तो 16 हो जाएगा, 16 3 48, ऐसे कर लो। अगला सवाल कह रहा था एक साथ 2 इनलेट पाइप पी और क्यू इतने मिनट में भर सकते हैं, जबकि टैंक को 75 मिनट में भरा जा सकता है, जब पूर्व के समान दक्षता के साथ पी इनलेट के रूप में काम करता है और क्यू आउटलेट के रूप में काम करता है। यदि टैंक की क्षमता इतनी है तो पाइप पी की प्रवाह दर बताइए। देखो कह रहा था पी प्लस की क्यू ये कर सकता है 75/54 4 मिनट में भर सकता है, लेकिन अगली कंडीशन में क्या हुआ, पूर्व के समान पी इनलेट ही है लेकिन क्यू आउटलेट बन गया, तब ये 75 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम लिया, इनकी इफिशियंसी 4 आ गई, इनकी इफिशियंसी 1 आ गई, यानी कि अब हम अगर पी का मान निकालेंगे तो 5/2 आ गया। देखो क्या है, प्रवाह दर निकल के आई, प्रवाही दर होती भाई 1 मिनट में कितना वो काम कर रहा है वो ये निकल कर आया, लेकिन कब, जब 75, जब 75 था तो 5/2, और हमसे 135 लीटर के हिसाब से पूछा था तो 5/2 गुणे में हो गया 135 हो गया, और क्या हो जाएगा, बटे में 75 हो गया। ठीक है, तो इधर कर देंगे, ये 15 पना 75, 15 ने में 135, तो 4.5 आंसर आ जाएगा लीटर प्रति मिनट। अगला सवाल, अब ये सवाल ये भी आसान है। देखो ये चला जाएगा इस साइड, ये चला जाएगा इस साइड, तो साइन से साइन कट गया होगा ना, लिख दें क्या, प्लस में लिख देंगे 1 प्लस का साइन, बटे में हो गया 1 माइनस का साइन स्क्वायर में थीटा, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 2 बटे में 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि अगर ये ऊपर जाएगा तो 2 सेक स्क्वायर में थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, ये आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, अब इसमें ये तो आसान है, हेमी स्फीयर का दिया गया था वॉल्यूम और ये निकालना, क्या होता है 2/3, पाई का मतलब 22/7, आर क्यूब हो गया, बराबर में हो गया 2 4 2 5 5 अपॉन में 10 कर लिया। ठीक है, तो 11 दूनी 22, 2 बार 0 5 5 चौको 20, 4 1 और 2 हो गया, यानी कि r की पावर 3 बराबर में 21/2 की पावर में 3। तो हमें डायामीटर बताना था, रेडियस तो हमारी 21/2 आ गई, दोनों तरफ 2 का गुणा कर दो, आंसर आ गया 21। अगला सवाल, 3 उम्मीदवार एबीसी के मध्य चुनाव में कुल 8000 लोगों ने मतदान किया, x% मत अवैध है तथा ए को बी की तुलना में 25% अधिक मत मिले, जिसे 20% वैध मत मिले। यदि सी को 4004 मत मिले तो एक्स का मान क्या होगा। यहाँ तक इस सवाल को अभी छोड़ दो, इसके आगे का सवाल आप पढ़ो और सवाल करने की खुद से कोशिश करो, अपने आप से हो जाएगा। हमने टोटल वोट मान लिए 100 जो हमारे वैध थे, भाई अवैध वाले से कोई मतलब ही नहीं है, तो इसका 20% किसको मिला, बी को मिला, 20% इसको मिला, और 25% अधिक किसको मिला, ए को मिला है, यानी कि अगर 25% अधिक करेंगे 20 से तो 25 दूनी 50 होता है, यानी कि 25 मिला, यानी कि ये 20x हो गया, या 20c और 25 रख लो, ये ए का हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो 45 हो गया, 100 में से 45 हटा देंगे तो 55 वोट किसको मिले, सी को मिले, हमारे हिसाब से सी को मिले हैं भाई 55, क्वेश्चन में इतना बोल दिया, तो 100 बराबर निकालेंगे तो 11 चौक 44, 11 तियां 33 हो गया, 7 बार हो गया, फिर बच्चा 11 तियां 33 हो गया ना, 7 बच्चा, 11 छक्का 66, 11 चौक 44 हो गया, 11 पन्ना 55 गुणे में 100 हो गया, तो 5 दूनी 10 करेंगे और इधर कर लेंगे गुणा 0, 2 चौको 8, 2 छक्के 12 हो गया, 2 तियां 6 7 हो गया। ये कौन से वोट आए, वैध वोट आए, हमने वैध वोट यही तो माने थे। खत्म हो गया सवाल, बचा क्या, अब 8000 से वैध वोट कितने बचे, 7280, कैंसिल आउट कर दो, 8 एकम 8 हो गया और 8 ने 72, 8 एकम 8, भैया कितना परसेंट अवैध वोट हो गए थे, 9% हुए ना, बात खत्म हो गया। समझ रहे ना, पहले हमने ये वैध वोट से किया, फिर हमने यहाँ पर निकाल लिया कि वैध वोट टोटल कितने आए 7280, लेकिन कुल वोट कितने थे 8000 थे, उसमें से अवैध वाले हटाकर फिर 7280 बचे हैं, तो हमने यहाँ से रेशियो बना लिया, आंसर आ गया।
ठीक है। अगला सवाल, एक गांव में एक्स व्यक्तियों का औसत आयु 42 वर्ष है, लेकिन सत्यापन के बाद यह ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति की आयु उसकी वास्तविक आयु से 20 वर्ष कम मानी गई थी। यदि सुधार के बाद नए औसत में एक की वृद्धि हो गई तो एक्स का मान। भाई देखो, औसत में एक की वृद्धि यानी कि एक लोगों में एक की वृद्धि, औसत का मतलब प्रत्येक होता है। अब कह रहा वास्तविक आयु से 20 वर्ष कम मानी गई थी, यानी कि तो जो 20 रहा होगा उसकी वृद्धि कितने लोगों में हुई होगी? 20 की, क्योंकि यही तो कम हो रहा था, इसी को तो बढ़ाना है। तो एक की वजह से एक लोगों में, तो 20 की वृद्धि कितने लोगों में करनी पड़ेगी? 20 में। खत्म हो गया सवाल। अगला सवाल करें, चलो फिर। तरल P और Q 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। प्रारंभ में तरल P में 70% रसायन X और तरल Q में 20% रसायन X उपस्थित था। जब मिश्रण में 10 लीटर रसायन X डाला जाता है और रसायन X की मात्रा कुल मिश्रण का इतना भाग हो जाता है तरल P में रसायन X की प्रारंभिक मात्रा। अब देखो, हमने मान लिया यहाँ पर 20 था और ये 30 मान लिया Q को। इसमें से 70% जब हम निकालेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। इसको x और x मान लो, अभी समझ जाएंगे क्यों मान रहे हैं। ठीक है, तो ये 14x हो गया। यहाँ से करेंगे, ये 50% था यानी कि ये 15x हो गया। तो ये जो टोटल x मिक्सचर था वो कितना हो गया? 5 4 9 और 29x हो गया। समझ गया कि अब इसमें 10 लीटर मिलाया गया है। ये तो बात समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज बताओ, टोटल मिक्सचर पहले था कितना? 30 20 50x था, तो 50x प्लस का इसमें भी तो 10 लीटर मिलेगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर देखो, ये x ऊपर वाला हिस्सा है हमारा और नीचे जो लिखा है वो टोटल क्वांटिटी लिखी है। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो। 18 ने में 162 हो गया, यहां से लगा 16, 18 दूनी 36 और 6 42 यानी कि 522 x हो गया, प्लस में 180 हो गया, बराबर में 500, 11 पन्ना 55, 550 x हो गया और प्लस में ये हो गया हमारे पास 110। अब इसको जब डिफरेंस करेंगे तो 22 इधर आ जाएगा, यानी कि इधर हो गया 28 x हो गया, इधर आ जाएगा 0 हो गया, तो 8 से 1 गया तो 7 हो गया। अब ये 28x का मान आया। हमसे पूछा गया तरल P में रसायन X की मात्रा कितनी थी? 14x थी, यानी कि 14x बनाने के लिए ये 2 का भाग कर देंगे, इधर भी 2 का भाग कर देंगे, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास? 35 आंसर आएगा। तो 35 लीटर आंसर आ गया, बात खत्म हो गई। बाकी भैया आराम से बैठ के ट्रिक बनाते रहो, जो भी समझ में आए वो आंसर लगाओ। ठीक है, अगला सवाल। अब ये सवाल, ये तो कैलकुलेशन है पूरा। 4 2 6 हो गया, 8 1 9 हो गया, 5 3 8 हो गया और बटे में करेंगे 6.4 इंटू में 0.028। देखो पॉइंट ये चला गया, यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर 2 के बाद था, नीचे 3 के बाद तो एक 0 बढ़ जाएगा, ये हटाया तो एक 0 और बढ़ गया। ठीक है, अब यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं भाई। तो 16 चौकू 64 हो गया, 16 पंजे 80 कर देंगे, 16 छक्का 96, डबल 0 आ गया। फिर 4 एकम 4 हो गया, 4 चौकू 16, 1400 हो गया और इधर करेंगे 14 दूनी 28 यानी कि 50 आंसर। अगला सवाल कह रहा था चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर एक धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की 8 गुना हो जाती है। देखो दर बतानी है तो 1 से 8 गुना यानी कि 1 की पावर में 3, 2 की पावर में 3, क्यों रूट ले लो, क्योंकि टाइम हमारे पास 3 वर्ष था, 2 वर्ष होता तो रूट ले लेते। तो 1 से 2 हो गया, कितना बढ़ा? 1, 1 पर 1 बढ़ेगा तो 100% रेट हो गई ना। अगला सवाल कह रहा था दो व्यक्ति एम और एन एक ही समय में अपने अपने घरों से एक दूसरे की ओर जाते हुए निकलते हैं। एम की गति एन की गति से इतना वहाँ है, ठीक है, कोई हिस्सा होगा। रास्ते में एन से मिलने के बाद एम को एन के घर तक पहुंचने में इतने मिनट का समय लगता है, तो फिर एन को एम से मिलने के बाद एम पर घर पहुंचने में कितना समय लगेगा। ये कंडीशन आ जाए एम से मिलने के बाद तब टाइम पूछा जाए तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर स्पीड s1 अपॉन में s2 है तो टाइम इसका जस्ट अपोजिट t2 अपॉन में t1, ये हमेशा याद रखना। मिलने के बाद की बात हो रही। अब देखो एम एन की गति से इतना हिस्सा, यानी कि अगर ये 5 है तो ये 6 है, यानी कि 6 बटे में 5 हो गया। ये एम का लिखा और ये एन का लगा। अब कह रहा था एम को एन के घर तक पहुंचने में इतने मिनट का समय लगता है। एम को लग रहा है समय, तो एम को समय लग रहा है तो एम का समय क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 1 बटे में 2, 30 मिनट को घंटे में चेंज कर लिया, 2 दूनी 4 1 5 बटे में 2 हो गया और इसका हमें टाइम निकालना था। तो 36 बटे में 25 बराबर में 2x बटे में 5 हो गया, 5 25 हो गया, इधर करेंगे 18 हो गया, तो 5 3 15, 5 छक्का 30 आंसर। अगला सवाल, एक दुकानदार द्वारा मंगलवार को बेची गई आइसक्रीम की संख्या 900 है, तो दुकानदार द्वारा बुधवार को बेची गई आइसक्रीम की संख्या और शुक्रवार को बेची गई आइसक्रीम के संख्या के बीच अंतर क्या है। तो सबसे पहले मंगलवार यानी कि ट्यूसडे को पकड़ेंगे तो 10 का मान हमें दिया गया था 900, यानी कि 9 का मल्टीपल देख ले, 3 2 6 और 3 2 5 1 6 हो गया, हटा दो, 6 3 9 1 10 हटा दो, 5 3 8 1 9 हो सकता है, 9 2 11 हटा दो,
आंसर आ गया। क्योंकि अब जो भी अंतर लिखोगे ना वो गुणा करना पड़ेगा। और किसमें अंतर था भाई, बुधवार को और शुक्रवार को, यानी कि बुध ये रहा शुक्र ये रहा, तो बुध ये रहा शुक्र ये रहा, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 17 आ जाएगा, 17 ने में 153 आंसर। अगला सवाल, त्रिभुज पी क्यू आर में पी एस शीर्ष पी से क्यू आर पर लंब है। चलो भाई क्यू आर पर लंब है, ये रहा पी क्यू और आर, ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर, ठीक है, पी से पी एस ये हो गया। कह रहा था पी आर एस 60 है, पी आर एस ये 60 डिग्री है, पी एस का मान दे दिया था, पी एस कहाँ चला गया भाई, ये 12√3, ठीक है। तो पी आर की लंबाई हमें बतानी है। एक चीज़ बताओ, ये कितना है 90, तो ये कितना होगा 30 डिग्री होगा। अब ये जो मान दिया गया था 30 डिग्री पे दिया गया था, हमें रेशियो पता है, अगर ये 1 है तो ये √3 होता है और ये 2 होता है, बात खत्म हो गई। यानी कि √3 का मान पता है हमें 12√3, हमें 2 का मान निकालना, तो आंसर क्या आ जाता 24। अगला सवाल, निशांत ने X रुपए में एक पुरानी कार खरीदी, उसे पेंट कराने में 5,000 रुपये खर्च किए, फिर उसने कार को इतने लाख रुपए में बेच दिया और 25% का लाभ कमाया, X का मान क्या है। बहुत आसान है भाई, इतना खर्चा करने के बाद 25% का लाभ यानी कि 125 बटे में 100 हो गया, तो 2.5 लाख, यानी कि आएंगे 5 जीरो, लेकिन पॉइंट की वजह से एक चला जाएगा तो 1 2 3 4 जीरो बचेंगे, बस खत्म हो गई सवाल। 25 पंजे 125 हो गया, और इधर करेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया, यानी 1 2 3 4 5 हो गया, इधर 5,000 था तो x हो गया। अब b यहाँ पर 2,05,000 लिखा है, यानी कि 0 0 0 10 से 5 गया 5 हो गया, 9 बचा, यानी कि 195 कहीं लिखा है क्या, आंसर लगा दो। अगला सवाल, चलिए फिर ये हमारे टोटल 25 सवाल थे, आशा करते हैं आपको अच्छे लगा होगा सोल्यूशन। जो भी स्कोर रहा हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और सिलेक्शन पोस्ट का जो भी लेटेस्ट पेपर हुआ है उसका सोल्यूशन दूसरे चैनल पर ग्रेजुएशन लेवल का कंप्लीट हो चुका, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको ज़रूर से देख लें, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।